नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी सरकारी निवेश योजना है जहां आपका पैसा सुरक्षित रहता है और हर साल ब्याज मिलता रहता है, टैक्स बचाने का फायदा भी मिल सकता है और लंबे समय में लाखों रुपए का फंड बनाया जा सकता है, तो क्या आप ऐसी योजना में निवेश करना चाहेंगे? जी हां, आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पीपीएफ क्या है, कौन खाता खोल सकता है, कितना निवेश किया जा सकता है, ब्याज कैसे मिलता है और 15 साल बाद कितना पैसा बन सकता है, बीच में पैसे निकाल सकते हैं या नहीं, और किन लोगों के लिए पीपीएफ सबसे अच्छा विकल्प है, और भी बहुत कुछ जानेंगे। अगर आप सुरक्षित और लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पीपीएफ क्या है। तो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लंबी अवधि की बचत योजना है। इसका उद्देश्य लोगों में बचत की आदत विकसित करना और भविष्य के लिए सुरक्षित फंड तैयार करना है। यह योजना सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक मानी जाती है। अब जानते हैं कि पीपीएफ खाता कौन खोल सकता है। तो पीपीएफ खाता खोल सकते हैं भारत का कोई भी निवासी व्यक्ति। अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर माता पिता या अभिभावक भी खाता खोल सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात, एक व्यक्ति अपने नाम से केवल एक पीपीएफ खाता रख सकता है। संयुक्त यानी ज्वाइंट पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला जा सकता। वर्तमान नियमों के अनुसार नए पीपीएफ खाते केवल निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध है। अब जानते हैं कि पीपीएफ खाता कहां खुलवा सकते हैं। तो आप पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में और कई सरकारी और निजी बैंकों में। यदि आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर डाकघर या बैंक में फॉर्म भरकर न्यूनतम 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल अधिकांश बैंक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पीपीएफ में जमा करने की सुविधा देते हैं। न्यूनतम और अधिकतम निवेश। तो दोस्तों, पीपीएफ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें छोटी रकम से शुरुआत की जा सकती है। इसमें न्यूनतम निवेश की राशि 500 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है और अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष। दोस्तों, आप एक मुश्त या किस्तों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन कुल वार्षिक निवेश 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता। अब जानते हैं ब्याज कैसे मिलता है। तो पीपीएफ पर ब्याज की दर सरकार हर तिमाही तय करती है। ब्याज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर जुड़ता है और हर वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है। यही चक्रवर्ती ब्याज लंबे समय में आपके निवेश को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। अब जानते हैं 15 साल में कितना पैसा बन सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप हर महीने लगभग 1000 रुपये निवेश करते हैं तो साल में कुल निवेश होगा 12,000 रुपये। 15 साल में आपका कुल निवेश हुआ 1,80,000 रुपये। ब्याज दर समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए अंतिम राशि भी उसी के अनुसार बदलती है। यदि आप ब्याज दर लगभग वर्तमान स्तर के आसपास बनी रहती है तो मैच्योरिटी पर लगभग 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास रकम हो सकती है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं तो साल में निवेश होगा 60,000 रुपये और 15 साल में कुल निवेश होगा 9 लाख रुपये। उसी प्रकार ब्याज दर स्थिर रहने की स्थिति में मैच्योरिटी पर राशि लगभग 16 लाख से 18 लाख तक पहुंच सकती है। अब एक ध्यान देने वाली बात, ये केवल अनुमानित उदाहरण है। वास्तविक राशि का उस अवधि की लागू ब्याज दरों और जमा करने की समय पर निर्भर करेगा। अब एक जरूरी सवाल, क्या बीच में पैसा निकाल सकते हैं? जी हाँ, आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ नियम है। निर्धारित नियमों के अनुसार आंशिक निकासी की सुविधा कुछ वर्षों बाद उपलब्ध होती है। आवश्यकता पड़ने पर पीपीएफ खाते पर निर्धारित शर्तों के तहत ऋण की सुविधा यानी लोन की सुविधा भी मिलती है। 15 साल पूरे होने के बाद क्या होगा? तो 15 साल पूरे होने पर आपके पास विकल्प होंगे। पूरा पैसा निकाल सकते हैं या खाते को आगे बढ़ा सकते हैं या आगे भी निवेश जारी रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के सबसे बड़े फायदे की। तो यह योजना सरकार समर्थित सुरक्षित निवेश है। लंबी अवधि में चक्रवर्ती ब्याज का लाभ मिलता है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत निर्धारित सीमा तक टैक्स लाभ मिल सकता है। छोटी राशि से शुरुआत होती है। बच्चों के भविष्य और रिटायरमेंट की योजना के अनुसार उपयुक्त प्लान है।
अब बात करते हैं किन लोगों को पीपीएफ में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं, जोखिम नहीं लेना चाहते, तो लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, टैक्स बचत करना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो पीपीएफ आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं किन लोगों के लिए पीपीएफ सही नहीं हो सकता। अगर आपको 2-3 साल में पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत अधिक रिटर्न की उम्मीद है और आप बाजार की जोखिम लेने को तैयार है, ऐसे मामलों में अपनी वित्तीय ज़रूरतों के अनुसार अन्य निवेश विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, पीपीएफ कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। यह धीरे धीरे सुरक्षित और अनुशासित तरीके से धन बनाने की योजना है। याद रखिए, बड़े सपने देखने वाले को बड़े कदम नहीं बल्कि लगातार छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आप आज से नियमित निवेश शुरू करते हैं तो आने वाले वर्षों में यही छोटी बचत आपके बड़े आर्थिक लक्ष्य को पूरे करने में मदद करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।